मैं 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी से एबीवीपी के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। तो 20 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। एक-एक तो जितना हक मुसलमानों का इस देश में उतना ही हक हिंदुओं का इस देश में। तो अगर प्रधानमंत्री होकर के आप 140-30 करोड़ लोगों की आबादी के प्रधानमंत्री होकर के और इस तरीके का बयान देते हो तो उचित नहीं है। वो शायद नागवार गुजरी और इसीलिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया। ये बयान आपने कब दिया था उस्मान जी? कल शाम को माहौल क्या है करके एक प्रोग्राम करते हैं राजीव रंजन साहब न्यूज़ 24 से। तो मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के जस्ट निकला था और वो इंटरव्यू कर रहे थे तो मुझे भी माइक दे दिया उन्होंने। अगर कोई कुछ बीजेपी के खिलाफ बोलते तो क्या बीजेपी उनको नौकरी से निकाल देंगे या फिर उनको जो है जेल में भेज देंगे? क्या आप सच बोलना भी गुनाह हो गई है, चाहे वो बीजेपी के लिए बोले या फिर अगर किसी जनता को, अगर देश भर की जनता को लगता है जो प्रधानमंत्री ने ये जो बयान दिए हैं वो गलत है और इस तरह की बयान जो है उनको नहीं देना चाहिए था, तो इस तरह की अगर बात कोई कर देते तो क्या उनको जेल भेज दी जाएंगे, क्या उनको नौकरी से जो है सस्पेंड कर दी जाएंगे? बता दें कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रहे और आग की तरह जो है वो फैल रहे, हर कोई जो है इसी के बारे में चर्चा कर रहे। तो आपको बता दें ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिस पर एक शख्स है जो देश की प्रधानमंत्री को गुलाब के फूल की बुके देते हुए जो आपको नजर आ रहे, ये शख्स का नाम है उस्मान गनी, जो फूल दे रहे देश के प्रधानमंत्री की स्वागत कर रहे। ये फोटो जो है 3 से 4 महीना हुए और इसके बाद जो है ये शख्स को जो है अब सस्पेंड कर दिए। आपको बता दें आखिर इस शख्स को क्यों सस्पेंड करा है और इस शख्स ने जो है बीजेपी के खिलाफ क्या बयान दिए थे, ये सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ये शख्स का नाम है उस्मान गनी और ये जो है बीजेपी के साथ 20 साल से जो है काम करा, यानी कि बीजेपी को दिए अपना और 20 साल से जो है ईमानदारी से काम करा। अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इस शख्स को जो है सस्पेंड कर दी गई? जानने से पहले आपको ये समझना जरूरी है जो देश की प्रधानमंत्री की राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान जब उन्होंने राजस्थान में जब चुनावी जनसभा में उन्होंने एक बयान दिए थे, जो बयान जो है देश भर में आग की तरह फैले थे, जिसमें कहा गया था मुसलमानों को घुसपैठी और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को जो हिंदू माँ बहनों के मंगलसूत्र है वो उनको देंगे कांग्रेस, और कांग्रेस की जो मैनिफेस्ट है वो जो है उसमें मुस्लिम छाप है। इस तरह की बयानें जो है सामने आई थी। कांग्रेस की सरकार आएंगे तो वो जो है जितनी भी हिंदू माँ बहनों की मंगलसूत्र है वो भी जो है मुसलमान घुसपैठियों को दी जाएंगे और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले को दी जाएंगे, जिसके ऊपर साफ जाहिर ये होते हैं जो घुसपैठी किसे कहा जा रहा है और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला किसे कहा जा रहा है। हालांकि उनके नेता ने ये कहा था जो घुसपैठी वाले के बारे में बोला गया, जो इसमें घुस कर रह रहे भारत देश में, इससे नहीं कहा गया जो भारत के मुसलमान है, वो बात तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले किसे कहा जा रहे, जबकि भारत देश में लगातार बीजेपी पार्टी से हो या फिर कोई और पार्टी जो आरोप जो है मुसलमानों के खिलाफ लगातार लगते हैं, उनको घुसपैठी भी कई बार बोला गया, लाभ जिहाद भी उनको नाम दिया गया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले भी उनके नाम दिए गए। इस तरह की जो है मुसलमानों के खिलाफ कई साल से जो है इस तरह की इल्जाम लगाना आम बात हो गई। तो इससे जो है न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छप के आए थे जिसमें ये कहा था मुसलमान जो है वो घुसपैठी है, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं और हिंदू माँ बहनों के मंगलसूत्रों छीनकर जो है उनमें बांटे जाएंगे। चुनावी टाइम पे जो है मुसलमानों को निशाना बनाया। तो इस तरह की जो है न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे थे, जिसके चलते जो है पीएम मोदी के ऊपर लगातार तन कस रहे लोग, तरह तरह की अपनी राय बता रहे। इसके बीच जो है एक पत्रकार है राजीव रंजन, जो है माहौल क्या है ये जो है पूरे साल में जो है इस तरह की वो रिपोर्ट लेके आते, देश भर में जाके भारत की किसी भी जगह पे किसी भी कोने पर जाके जो है वो पता करते जो क्या माहौल है, क्या जनता की राय है, ये सारे सवाल है। आपने देखा होगा ये इनकी राजीव रंजन की जो चैनल है वो आपने देखा होगा जो माहौल क्या है कर आते हैं, जिसमें जनता से वो जगह जगह जाके सवाल पूछते। तो वो सवाल पूछने निकल गए और ये जो बीजेपी के साथ उस्मान गनी जो 20 साल से काम करा है वो नमाज पढ़कर निकल रहे थे, तो राजीव रंजन के साथ जो है टकरार हो गई। इसके बीच जो है राजीव रंजन ने उनसे सवाल पूछ लिए, तब उन्होंने बता दिए जो मैं
बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीकानेर की जिला अध्यक्ष है और बीजेपी की पार्टी में जो है वो 20 साल से काम कर रहे हैं। और ये जब राजीव रंजन ने उनसे पूछा है जो आपकी प्रधानमंत्री जो है राजस्थान में इस तरह की जो प्रधानमंत्री का बयान आया है सामने, घुसपैठियों को बांटी जाएंगे, हिंदू महिलाओं की मंगलसूत्रों को जो है घुसपैठियों में बांटी जाएंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले में बांटी जाएंगे, तो इस चीज़ को आप क्या देखते, किस तरह से देखते हैं? तो ये सवाल जब पूछे तो उस्मान गनी की जो है नाम से समझ रहे हो, उस्मान गनी जो है वो एक मुसलमान है और उन्हें 20 साल जो बीजेपी के लिए काम करा है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री उनकी कौम के बारे में इस तरह के बोल दिए तो कहीं ना कहीं शायद उनको दुख हुआ है, जिससे चलते जो है उन्होंने अपना सच्चाई बोल दिए। जो प्रधानमंत्री की ये जो बयान था वो बहुत ज़्यादा वाहियात बयान था। इस तरह की बयान जो है उनको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि 140 करोड़ जनता की जो है वो लीडर है और वो उसको जो है प्रधानमंत्री मानते। प्रधानमंत्री को जो है धर्म जाति की राजनीति नहीं करना चाहिए, उनके लिए कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई मुसलमान धर्म उनके लिए नहीं होना चाहिए। एक धर्म जो है उनका एक प्राइवेसी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानते हो। लेकिन ये 140 करोड़ जनता, जब हमारी भारत देश सेकुलर देश है और इसमें हर धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो प्रधानमंत्री को जो है एक पर्सनल धर्म को अपना करके उनको बढ़ावा देना, तो ये प्रधानमंत्री को बिल्कुल शोभा नहीं देते। तो उस्मान गनी ने ये इतनी बयान पर ही जो है उस्मान गनी के ऊपर जो है फिर पहाड़ टूट पड़ी। गोदी एंकर हर चैनलों पे चलने लगे। ये शख्स जो है बीजेपी की छवि को खराब करने की कोशिश करा है, इसलिए जो है इनको सस्पेंड कर दी गई। इस तरह के आरोप लगाकर जो है उनको 6 साल के लिए सस्पेंड कर दी गई। इस वजह से जो है उनकी ये बयान देने से जो है उस्मान गनी को सस्पेंड कर दी गई 6 साल के लिए। उनका काम था बीजेपी के लिए वोट लेकर आना, बीजेपी के लिए जो जनता से वोट मांगना, उन गलियों में जाकर, उन गाँव में जाकर लोगों को ये समझाना जो हमारे लीडर आपके लिए ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। उसके बाद जब वो लीडर उनकी जीत जाते, वो वोट लेके आते, जनता उम्मीद देकर वादा कर जो है जनता से वोटें लेकर आते, और बीजेपी जब जीत जाते तो उसके बाद जब उन प्रधानमंत्री की इस तरह के बयान आते तो उस्मान गनी को जो है उनका जिससे वो वोट मांग कर लाते बीजेपी के लिए, जिनसे जो बीजेपी के लिए वोट मांगते उनका कहना है जो आपका प्रधानमंत्री इस तरह की बयान कैसे दे सकते धर्म जाति के ऊपर, क्योंकि आप खुद कहते हो वोट मांगने के टाइम पे हमारे लीडर ऐसा है वैसा है, तो ये क्या है आपकी प्रधानमंत्री। तो इससे जो है मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ते हैं। ये उस्मान गनी जो है ये खुद अपना बयान में उन्होंने कहा है एक न्यूज़ चैनल में अपना, इससे जो है मुझे लोगों को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारे जो लीडर हैं उनसे मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। और अभी भी अगर वो इस चीज़ को मान लेते जो ये उनका बयान जो था वो बिल्कुल गलत विवादित बयान था, और फिर से अगर शुरुआत करेंगे बीजेपी की पार्टी में, तो मैं जो है बीजेपी पार्टी से हूँ अभी, और उनकी बीजेपी पार्टी से जो है बने रहना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी पार्टी को जो है मैंने 20 साल दिए। तो उस्मान गनी की इस बयान पर एक बार नजर डालिए। तो जितना हक मुसलमानों का इस देश में उतना ही हक हिंदुओं का इस देश में। तो अगर प्रधानमंत्री होकर के आप 140 करोड़ लोगों की आबादी के प्रधानमंत्री होकर के और इस तरीके का बयान देते हो तो उचित नहीं है। वो शायद नागवार गुजरी और इसीलिए मुझे सस्पेंड कर दिया। ये बयान आपने कब दिया था उस्मान जी? कल शाम को माहौल क्या करके एक प्रोग्राम करते हैं राजीव रंजन साहब न्यूज़ 24 से, तो मैं मस्जिद से नमाज पढ़ के जस्ट निकला था और वो इंटरव्यू कर रहे थे, तो मुझे भी माइक दे दिया उन्होंने बोलने के लिए। तो उनका क्वेश्चन था कि क्या लगता है आपको, तो सच्चाई उसको बोलने में मुझे कोई गुरेज था नहीं, मैंने बोल दिया। आप बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं बीकानेर के, और आपने ये बात सामने रखी जी। आपको आज आप ही की पार्टी ने जी ये बोला है कि आपने पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की है। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब की? मैं 15-20 साल से भारतीय जनता पार्टी से एबीपी के टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो 20 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। एक वोट जोड़ता हूँ, पार्टी को जब जरूरत होती है मैं संघर्ष करता हूँ। विपरीत विचारधारा होने के बावजूद मैं वोट कलेक्ट करने। तो आपने सुना उनकी बयान, इसकी मतलब ये है बीजेपी ये भी उनसे हजम नहीं होते जो उनके खिलाफ कोई बोल जाए। अगर वो कुछ गलत बोलते तो उनकी पार्टी के लोगों को जो है उनका साथ देना चाहिए, उनकी वो गलती को जो है छुपाना चाहिए। मीडिया के सामने जो है उनकी गलती को और उनकी जो ये बयान है इसको गलत कैसे बोल दिए, इस तरह की गलत जो है नहीं बोलना चाहिए। लोग जो है इसी बात को लेकर मोदी जी को जो है खूब खारी खोटी सुना रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री के मुँह से इस तरह की शब्द और इस तरह की विवादित बयान जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये देश की प्रधानमंत्री के ऐसी बयान नहीं हो सकते। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है, अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।